नमस्ते दोस्तों। सीरियल इश्क जुनूनी के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। आखिरकार गुरु को वह सबूत मिल जाता है जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। पुष्पी मौसी नशे की हालत में गुरु के सामने ऐसा राज खोल देती है जिससे गौतम सिंह की पूरी साजिश बेनकाब हो जाती है। पुष्पी मौसी गुरु को बताती है कि गौतम सिंह का पीए मिश्रा मरा नहीं है। गौतम ने उसे पैसे देकर अपनी मौत का नाटक करवाया था ताकि गुरु को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा जा सके। ये सच सुनते ही गुरु तुरंत पीए मिश्रा का पता पूछता है और नशे में धुत पुष्पी मौसी उसे पूरा एड्रेस बता देती है। गुरु बिना देर किए अपने दोस्तों के साथ उस शहर पहुंच जाता है जहां पीए मिश्रा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नई जिंदगी जी रहा होता है। जैसे ही मिश्रा दरवाजा खोलता है और सामने गुरु को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है लेकिन गुरु उसे रोक देता है और अंदर पहुंच जाता है। गुरु गुस्से में कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे कातिल साबित किया गया। पूरी दुनिया मुझे अपराधी समझती रही और मेरी रूहानी को मुझसे दूर कर दिया गया। अब सच सामने आएगा। डरे हुए पीए मिश्रा हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वह कबूल करता है कि गौतम सिंह ने उसे मोटी रकम देकर अपनी मौत का झूठा नाटक करवाया था। उसने गुरु को फंसाने के लिए हर झूठ बोला और अब उसे अपनी गलती का एहसास है। वह गुरु को चेतावनी देता है कि गौतम बहुत खतरनाक इंसान है और उसके खिलाफ जाना आसान नहीं होगा। लेकिन गुरु पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह मिश्रा से कहता है कि अगर वह सच बोल देगा तो गौतम सिंह को उसके हर अपराध की सजा मिल जाएगी और रूहानी हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में वापस आ जाएगी। शुरुआत में मिश्रा और उसकी पत्नी काफी डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे वापस सुल्तानपुर गए तो गौतम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन गुरु उन्हें भरोसा दिलाता है कि जब तक वह साथ है कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आखिरकार मिश्रा सच का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उधर चौधरी कोठी में रूहानी और गौतम की सगाई की तैयारियां जोरों पर चल रही होती हैं। पूरा घर सजा हुआ है लेकिन रूहानी की आंखों में खुशी नहीं बल्कि दर्द दिखाई देता है। उसका भाई संदीप भी समझ जाता है कि उसकी बहन किसी बड़ी मजबूरी में यह रिश्ता निभा रही है। दूसरी तरफ गौतम, मामी और मामा इस सगाई को लेकर बेहद खुश होते हैं। जैसे ही गौतम रूहानी को अंगूठी पहनाने के लिए आगे बढ़ता है तभी गुरु धमाकेदार एंट्री करता है। उसके साथ पीए मिश्रा भी मौजूद होता है। मिश्रा को जिंदा देखकर गौतम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि गुरु उसके पीए तक कैसे पहुंच गया। गुरु सबके सामने गौतम को ललकारते हुए कहता है, मैंने कहा था कि तुम रूहानी से ना सगाई कर पाओगे और ना ही शादी। तुम्हारा खेल आज खत्म हो चुका है। इसके बाद पीए मिश्रा पूरे परिवार के सामने गौतम की सारी सच्चाई बता देता है। वो खुलासा करता है कि कैसे गौतम ने पैसों के दम पर उसे अपनी मौत का नाटक करने के लिए मजबूर किया और गुरु को झूठे केस में फंसा दिया। इतने में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। मिश्रा पुलिस को सारे सबूत सौंप देता है। पुलिस बिना देर किए गौतम सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। इतना ही नहीं, उसके साथ मामा जी की भूमिका भी सामने आती है और उन्हें भी हिरासत में ले लिया जाता है। गौतम गिरफ्तारी से पहले मिश्रा को धमकाने की कोशिश करता है लेकिन इस बार मिश्रा डरता नहीं। वह गौतम का कॉलर पकड़कर उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि अब उसके सारे गुनाहों का हिसाब होगा। गौतम की गिरफ्तारी होते ही रूहानी खुद को रोक नहीं पाती। वह दौड़कर गुरु को गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। गुरु की मां भी भावुक हो जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि रूहानी ने जो कुछ भी किया वह सिर्फ गुरु को बचाने के लिए किया था। वह रूहानी से अपनी गलतियों की माफी मांगती हैं और उसे पूरे दिल से अपनाती हैं। लेकिन यह सब देखकर तेजस्वी बुरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि गुरु ने उसके भरोसे को तोड़ दिया। वह गुस्से में रूहानी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन रूहानी उसे भी करारा जवाब देती है। वह तेजस्वी को याद दिलाती है कि उसने उसके खिलाफ साजिश रची थी और उसे जान से मारने की भी कोशिश की थी। रूहानी साफ कह देती है कि अगर तेजस्वी ने अब भी सच का विरोध किया तो उसे भी जेल जाना पड़ेगा। इसके बाद रूहानी गौतम के सामने अपनी असली भावना जाहिर करती है। वह उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि उसने कभी उससे प्यार नहीं किया। उसने सिर्फ गुरु की जान बचाने के लिए शादी का नाटक किया था। उसका प्यार पहले भी गुरु था, आज भी गुरु है और हमेशा गुरु ही रहेगा। दूसरी ओर नागेश्वर चौधरी, दादी और पूरे परिवार को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। सभी रूहानी से माफी मांगते हैं और उसे चौधरी परिवार की बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। परिवार एक बार फिर खुशियों से भर जाता है और गुरु रूहानी का सच्चा प्यार आखिरकार जीत जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या गौतम सिंह को उसके सभी अपराधों की कड़ी सजा मिलेगी? क्या तेजस्वी भी अपने की कीमत चुकाएगी? और क्या गुरु रूहानी की जिंदगी में अब कोई नई मुश्किल नहीं आएगी? दोस्तों, आपको गुरु और रूहानी की जोड़ी कैसी लगती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह अपडेट पसंद
आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।